क्या आप जानते हैं हजारों साल पहले लिखे गए एक वैदिक मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति का रहस्य लिखा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जहाँ एक विराट चेतना के शरीर से उत्पन्न होते हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सभी प्रकार के नवग्रह, यहाँ तक कि मानव भी और मानव समाज भी। यह सिर्फ मंत्र नहीं है, यह है पुरुष सूक्ता, वेदों का सबसे रहस्यमय कॉस्मिक ज्ञान। और वीडियो के अंत में जो अर्थ मैं आपको समझाऊंगी वो आपको शायद पूरी सोच को आपकी बदल कर रख देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भारतीय ज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा में रुचि है, उपनिषदों, वेदों, पुराणों में रुचि है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज से मैं इस चैनल में भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ रहस्यों को भी उजागर करने का प्रयास करूंगी। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आज हम समझेंगे पुरुष सूक्ता के बारे में और एक ऐसे वैदिक सूक्त के बारे में जिसे केवल धार्मिक मंत्र मानना बहुत बड़ी भूल होगी। पुरुष सूक्ता क्या है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक ऐसा प्रसिद्ध सूक्त है जिसमें पुरुष का अर्थ है विराट चेतना, कॉस्मिक बीइंग मीन्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और सूक्त यानी दिव्य स्तुति, साधना। लेकिन यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि यह सूक्त कहता है पूरी सृष्टि एक ही चेतना से उत्पन्न हुई है। सूक्त में कहा गया है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र साक्षा सहस्त्रपता पाता, अर्थात उस पुरुष के 1000 सिर, 1000 आंखें और 1000 पैर हैं। यह 1000 एक संख्या नहीं बल्कि अनंत का प्रतीक है। मतलब यह चेतना हर स्थान पर है, हर जीव में है, हर ग्रह में है, हर अणु और परमाणु में भी है। अणु परमाणु आपने विज्ञान में बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आता है पुरुष सूक्त का सबसे रहस्यमयी भाग। देवता उस विराट पुरुष का यज्ञ करते हैं। देवता आप समझते हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं और उसी यज्ञ से जन्म होता है इस पूरे ब्रह्मांड का। उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। कहा गया है कि उनकी आँखों से सूर्य उत्पन्न हुए हैं, सिर से आकाश की और पैरों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यह कोई साधारण सी कहानी नहीं है, आपको लग रही होगी, परंतु यह साधारण कहानी नहीं, यह एक गहरा दार्शनिक प्रतीक है। एक चेतना अनेक रूपों में प्रकट होती है। आज आधुनिक विज्ञान बिग बैंग के बात को करता है, लेकिन पुरुष सूक्त हजारों साल पहले कह चुका है सृष्टि एक मूल सत्ता से प्रकट हुई है। सृष्टि के समस्त जितने भी जीव जंतु हैं, उपादान हैं, यह एक मूल शक्ति के ही भाग हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। पुरुष सूक्त में समाज के 4 वर्णों का भी विश्लेषण देखने को मिलता है, जैसे मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इस भाग को लेकर बहुत ज़्यादा जो विवाद और वाद विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि इसका मूल अर्थ ऊंच नीच नहीं था, यह समाज की सामाजिक व्यवस्था को बताने का संसाधन भी है। जिस प्रकार से हमारा पूरा शरीर हर तरह के अंगों से मिलजुल कर ही अपने कार्य को पूर्ण करता है, उसी प्रकार से समाज की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए समाज में भी हर प्रकार के जाति और इस प्रकार के वर्गों को का उपयोग होता है और उनका आपस में मेलजोल होना अवश्यंभावी है। यानी सब मिलकर ही समाज को पूर्ण बनाते हैं, किसी का कोई ज़्यादा महत्व या कम महत्व नहीं होता। लेकिन पुरुष सूक्त का असली संदेश इससे भी गहरा है। यह कहता है संपूर्ण अस्तित्व ही एक है, आप और ब्रह्मांड अलग नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड भी हमारा हिस्सा है। जो चेतना पूरे ब्रह्मांड में है वही हमारे और आपके भीतर भी विराजमान है। बाद में यही विचार उपनिषदों में प्रकट हुआ है और इसे तत्वमसि यानी तुम वही हो ऐसा कहकर भी बताया गया है। आज दुनिया विभाजन, तनाव
और विभिन्न प्रकार के अकेलेपन से भरी हुई है। ऐसे समय में पुरुष सूक्त हमें याद दिलाता है हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह प्रकृति बहुत पवित्र है और वह चेतना जो सार्वभौमिक है उसमें सार्वभौमिक सत्ता भी है और वह सत्ता सभी पर कार्य करती है। अलगाव सिर्फ एक भ्रम है, भ्रम की स्थिति ही है। पुरुष सूक्तता केवल सृष्टि की कहानी नहीं है, यह हमारी पहचान की कहानी भी है। वेद कहते हैं आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं और ब्रह्मांड भी आपसे कहीं अलग नहीं है। आप उसी विराट चेतना जिसके 1000 सिर, 1000 पैर, 1000 आँखें हैं, उसी का एक हिस्सा है और शायद यही समझ लेने में वास्तविक अवेकनिंग या जागरण कहलाएगा। आपको यदि पुरुष सूक्तता का यह नॉन डिटेल्ड वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा इससे जुड़े रहिए। धन्यवाद।